बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का लेक्चर 5A के ऊपर है। ओ लेवल के सेकंड बोर्ड D2 के एक्सरसाइज 5A को सॉल्व करते हैं। 5A का क्वेश्चन नंबर 5 का जो रिमेन पहले 4 पार्ट जो हैं क्वेश्चन नंबर 5 के, वो पहले लेक्चर में सॉल्व हो चुके हैं। आज के लेक्चर में ई से ऑनवर्ड जो है वो इंशाल्लाह सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन ये है कि 3W स्केयर प्लस 49W प्लस 60 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब हमने इसको सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे करना है कि आपने फर्स्ट और लास्ट वैल्यू को मल्टीप्लाई करना है। यानी 60 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया है प्लस 180W स्केयर। प्लस का साइन हमें ये बताता है कि आपने मिड वैल्यू का जो पेयर बनाना है वो एडिशन से बनेगा, सब्ट्रैक्शन से नहीं बनेगा। ये प्लस के साइन की ये इंडिकेशन होती है। अब हमने ये वाली पहली वैल्यू जो है इसको भी हमने वैसे उतारना है और जो प्लस 60 को भी हमने वैसे उतारना है। इनका कोई रोल नहीं है। हमारा जो असल काम होगा सोचने वाला, जो मिड वाली वैल्यू है प्लस 49W इसके ऊपर है। इसके हमने दो पोर्शन बनाना है। जैसे इसकी चेंज लेनी है। चेंज का मतलब है जैसे ये 1000 रुपया हो, अगर उसके 2 500 भी हो सकती हैं, उसके 800 और 200 भी हो सकता है, उसका 700 और 300 भी हो सकता है, उसका 600 और 400 भी हो सकता है। उनको मिलाते हैं तो वो 1000 बन जाता है। यही रूल होता है कि हमने मिड वैल्यू ब्रेक करने का, उसका एक ख़ास रूल है। रूल ये है कि आपने दो पोर्शन बनाने हैं, उनको ऐड करें तो 49 बने और उनको मल्टीप्लाई करें तो 180 बने। अब हमने वही रूल वही पेयर बनाना है। तो कैसे बनाएंगे? 180 के जैसे एलसीएम लेते हैं आपने वैसे कर लेना है। 2 9 18 0, उसके बाद लिखेंगे 2 45 0, उसके बाद 3 15 3 5 5 1। अब बेटा देखें 1 2 3 4 5, ये 5 बन गए हैं। हमने 5 को हमने 2 बनाने हैं। 2 में मर्ज करने को कि हमारा पेयर बनता, पेयर का मतलब होता है 2 वैल्यू। हमने कैसे बनाएंगे यही चीज़ अब हमने सोचनी है। अगर मैं पहली 2 वैल्यू को ज्वाइन करता हूँ ये बन जाएगा 4। लास्ट 3 वैल्यू को ज्वाइन करता हूँ 3 3 9 9 5 45। अब एक बन गया है 45 का और एक बन गया 4 का। अगर हम इन दोनों वैल्यू को ऐड करते हैं, 45 में 4 ऐड किया 49 बन गया प्लस 49। ये वाला जो है मिड वाला तो पूरा हो रहा है कि अगर दोनों पोर्शन को ऐड करें तो 49 बन रहा है। अगली बात ये है क्या इन दोनों वैल्यू को मल्टीप्लाई करें, यानी 45 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं 180 बनता है कि नहीं बनता। अगर 180 नहीं बनता तो फिर रॉन्ग है, बनता है तो फिर सही है। हमने 45 को आप 4 से मल्टीप्लाई करना है। 4 5 22 कैरी, 4 4 16 और 2 18 180। अब देखें 180 भी बन रहा है और उनको ऐड करने से 49 भी बन रहा है। अब हमने क्या करना है कि अब जो मर्जी वैल्यू में से पहले लिख लें। अगर यानी 45 पहले लिख लें या ये कोई ऐसा रूल नहीं है। अगर मैं इनमें से ये वैल्यू 45 को पहले लिखता हूँ और उसके बाद जो है प्लस जो है 4, इसमें कोई बात नहीं। आप छोटी पहले लिख लें, बड़ी बाद में, बड़ी पहले लिख लें, छोटी बाद में, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब हमने फर्स्ट 2 में से कॉमन लेना है और लास्ट 2 में से हमने कॉमन लेना है। फर्स्ट 2 में से कॉमन बनता है 3W, क्योंकि 3 इस पे डिवाइड हो रहा है। रिमेनिंग जो है W 3 व्हाट्स आर 45 3 15 और W नहीं आएगा क्योंकि हम पहले कॉमन ले चुके हैं। लास्ट 2 में से कॉमन जो है ये 4 है। W प्लस 15, 4 मल्टीप्लाई 15 60 बनता है इज इक्वल टू 0। ये वाली जो कॉमन वैल्यू होती है ये दोनों का सेम होना ज़रूरी है। सेम का मतलब ये है वैल्यू बी एग्जैक्ट हो, साइन बी एग्जैक्ट हो, तब हमारा पेयर सही बन रहा होता है।
अब दोनों में से अब हमने सिंगल टाइम लिख लेना है w प्लस 15 और उसके बाद लिखेंगे 3w प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब आपने दो पोर्शन फॉर्म कर लेने हैं इसको, w प्लस 15 इज इक्वल टू 0, 3w प्लस 4 इज इक्वल टू 0, w इज इक्वल टू -15 और 3w इज इक्वल टू 0 -4, 3w इज इक्वल टू -4, w इज इक्वल टू -4/3। आंसर बन गया है -15 एक बन गया है और एक जो बन गया है -4/3 है। क्वेश्चन 5 का ई पार्ट हमने सॉल्व कर लिया है। अब हम क्वेश्चन 5 का एफ पार्ट सॉल्व करते हैं। वैल्यू है 6x² -29x प्लस 20 इज इक्वल टू 0। हमने वही रूल अडॉप्ट करना है कि फर्स्ट और लास्ट वैल्यू को मल्टीप्लाई करना है। 6 को जब हम 20 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बनता है प्लस 120x²। ये वाला जो प्लस का साइन है ये हमें इंडिकेट कर रहा है कि मिड वैल्यू का जो पेयर बनेगा वो एडिशन से बनेगा, ऐड होने से बनेगा और दोनों के साथ साइन सेम आएंगे। सेम का मतलब है अगर मिड वैल्यू में प्लस का साइन है दोनों के साथ प्लस आएगा, अगर मिड वैल्यू का साइन माइनस का है तो दोनों के साथ माइनस का साइन आएगा। अब हमने ऐसा पेयर फॉर्म करना, आप ऐसे करें, ये 120 को जैसे एलसीएम लेते हैं वैसे कर लें। ये बन जाएगा 2 6,000, उसके बाद है 2 30,000, 2 15,000, 3 5,000 और 5 1,000। 1 2 3 4 5 बन गए हैं। अब हमें क्या चाहिए, हमें इन में से दो में हमने इनको चेंज करना है। 5 को हमने 2 में मर्ज करना है। कैसे हमने मर्ज करेंगे इसको, यही तो बात बतानी अच्छी तरह कि मर्ज कैसे हो सकते हैं। अब देखें, अगर ये वाली वैल्यू जो है ये 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दूं और उसके बाद जो है ये वाली वैल्यू भी मल्टीप्लाई हो जाएगी। हमने 29 भी बनाना है। 29 कैसे बनेगा और उनको ऐड 29 भी हमने बनाना है और उसके बाद जो है हमने 180 भी बनाना है। यही इन वैल्यू को हम ऊपर नीचे करके हम इसको सॉल्व करते हैं, सॉल्व करेंगे। अगर मैं इनको ज्वाइन करता हूँ 8 बन जाएगा, ये 15 बन जाएगा। 15 में 8 ऐड करते हैं तो 23 बनेगा। इसका मतलब है हमारा ये पेयर भी सही नहीं होगा। उसके बाद अब हम देखते हैं 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 3s are 24। ये अगर हम सबको मल्टीप्लाई करते हैं 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 3s are 24 है और 5 का 5 है। अब दोनों को ऐड करते हैं 20, ये भी प्लस का है ये भी प्लस का। 24 में 5 ऐड किया 29 बन गया। अब हमने क्या करना है कि 4 को मल्टीप्लाई 5 के साथ करना है। 5 4s are 22 कैरी, 5 2s are 10 और 2 12 120 है। अब हमने पेयर बना लिया है। ये बन जाएगा 6x² है, उसके बाद है -24x है, 24x है, -5x है, प्लस 20 इज इक्वल टू 0। मिड वाला साइन दोनों के साथ आएगा, सेम साइन आएगा। सेम साइन आने का मतलब ही ये है कि वैल्यू ऐड हो रही है। अब हमने फर्स्ट 2 में से कॉमन लेते हैं, 6x कॉमन है, रिमेनिंग जो है x -4 है। लास्ट 2 में से कॉमन -5 है, रिमेनिंग जो है x -4 इज इक्वल टू 0। ये दोनों वैल्यू सेम है तो हमने इनको सिंगल टाइम लिख लेना है। उसके बाद है 6x -5 इज इक्वल टू 0। अब हमने दोनों को अलग कर लेना है, x -4 इज इक्वल टू 0 और इधर हम लिखेंगे 6x -5 इज इक्वल टू 0। फर्दर हम लिखेंगे x इज इक्वल टू 0 प्लस 4, x इज इक्वल टू 4। इधर हम लिखेंगे 6x इज इक्वल टू 0 प्लस 5। जिस वैल्यू की साइड चेंज होती है अल्टीमेट उसका साइन भी चेंज होता है।
ये इधर लेके जाएंगे, इसका साइन प्लस का हो जाएगा। उसके बाद बन गया है 6x इज इक्वल टू 5 है और x इज इक्वल टू 5/6 है। अब आंसर बन गया, एक 4 बन गया है और एक बन गया है 5/6 है। अब हम क्वेश्चन 5 के जी पार्ट को सॉल्व करते हैं। वो ये है 3y² प्लस 7y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। फर्स्ट और लास्ट वैल्यू को मल्टीप्लाई करना है। 3 को 6 के साथ करते हैं, ये बनेगा -18y² है। ये वाला माइनस का साइन ये इंडिकेट कर रहा है कि मिड वैल्यू का जो पेयर बनेगा वो सबट्रैक्शन से बनेगा और हमने ऐसा पेयर फॉर्म करना है कि उनको मल्टीप्लाई करें तो -18 बने और उन दोनों पोर्शन को सबट्रैक्ट करते हैं तो आंसर +7y बनना चाहिए। अब ये वाली वैल्यू का कोई रोल नहीं है, ये तो वैसे आएगी और -6 भी वैसे आएगा, इसका भी कोई रोल नहीं है। अब हमने +7y बनाना है। जैसे एलसीएम लेते हैं उसी अंदाज से आपने इसको करना है। 2 9 18, 3 3 3 1। अब यहाँ पे हमने सोचना है, अगर मैं इन दोनों वैल्यू को आपस में मर्ज करता हूँ, 3 3 9 है और ये 2 है, एक 9 बनता है और एक 2 बनता है। अब 9 में से 2 निकालती हैं तो 7 बनते हैं और 9 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 18 बनता है। अब यहाँ पे कोई रूल नहीं है, 2y है ये 9y है। अब यहाँ पे मैंने साइन नहीं लगाए, साइन तो लगाने हैं। कौन सा साइन किस वैल्यू के साथ आएगा? रूल क्या कहता है? रूल ये है कि बड़ी वैल्यू के साथ हमेशा मिड वैल्यू वाला साइन आएगा। अगर मिड वैल्यू का साइन प्लस का है तो बड़ी के साथ आएगा प्लस, अगर मिड वैल्यू का साइन माइनस का है तो बड़ी के साथ माइनस का साइन आएगा। अब बड़ी वैल्यू, ये मिड वैल्यू में प्लस का साइन है, बड़ी के साथ आएगा प्लस, छोटी के साथ साइन अपोजिट आ जाएगा। फर्स्ट 2 में से हमने कॉमन लेना है, 3 2 कॉमन नहीं है, सिंपल y कॉमन है और उसके बाद रिमेनिंग जो है 2y माइनस 2 है। लास्ट में से कॉमन 3 है, रिमेनिंग जो है 3y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ये दोनों वैल्यू सेम है, हमने सिंगल टाइम लिख लेंगे। 3y माइनस 2 जो हमने बाहर कॉमन ली थी उनको ब्रैकेट में क्लोज कर देंगे। उसके बाद हम लिखेंगे 3y माइनस 2 इज इक्वल टू 0, y प्लस 3 इज इक्वल टू 0, 3y इज इक्वल टू 0 प्लस 2, 3y इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 2/3। इतना हम सॉल्व करते हैं। y इज इक्वल टू 0 माइनस 3, y इज इक्वल टू -3। अब इनका आंसर बनता है 2/3 बन गया है और -3 बन गया। क्वेश्चन 5 का जी पार्ट भी सॉल्व हो गया है। अब हम क्वेश्चन 5 के लास्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। एच पार्ट को 2z² माइनस 3z माइनस 14 इज इक्वल 0। वही रूल हमने अडॉप्ट करना है कि फर्स्ट और लास्ट वैल्यू को मल्टीप्लाई करना है। 2 14 28 माइनस 28z² बनता है। ये तो समझ आ चुकी होगी कि माइनस का साइन ये इंडिकेट कर रहा है कि आपने मिड वैल्यू का जो पेयर बनाना है वो सबट्रैक्शन से पेयर बनेगा, एडिशन से पेयर नहीं बनेगा। अब 28 का पेयर बनाएंगे, जैसे एलसीएम लेते हैं वैसे आपने कर लेना है। 2 14 2 7 7 1। अब 1 2 3 बन गई है, हमने 3 वैल्यू की 2 वैल्यू बनानी है। कैसे बनाएंगे? अगर मैं इनको आपस में हमें मिड में चाहिए 3, अगर मैं इनको मल्टीप्लाई करता हूँ 2 2 4 बन गया और ये 7 है। रूल तो ये माइनस का रूल तो इंडिकेट हमें ये कर रहा है कि मिड वैल्यू का जो पेयर बनाना है वो सबट्रैक्शन से बनाना है। 7 में से अगर 4 निकालते हैं तो 3 बनता है और अगर हम 7 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं 7 4 28 भी बनता है। जब कंडीशन दोनों पूरी हो जाती हैं तब हमारा क्वेश्चन बिल्कुल सही जा रहा होता है। अब हमने ये वाला 2z² वैसे लिखेंगे और उसके बाद हम लिखते हैं 4z लिखते हैं।
4z के बाद 7z लिखते हैं और -14 इज इक्वल 0। मैंने यहाँ पे साइन अभी नहीं लगाए। बच्चों को साइन का बहुत मसला होता है, जिस समझ नहीं आ रही होती कि किसके साथ कौन सा साइन लगाना है। रूल ये कहता है कि मिड वैल्यू वाला साइन आप बड़ी वैल्यू के साथ लगाएं। मिड वाला साइन आपने बड़ी वैल्यू के साथ लगाना है और स्मॉलर के साथ साइन जो है वो अपोजिट आ जाएगा। अब हमने फर्स्ट टू में से कॉमन लेते हैं। फर्स्ट टू में से कॉमन 2z है, रिमेनिंग जो है z प्लस 2। लास्ट में से कॉमन -7 है, रिमेनिंग जो है z प्लस 2 इज इक्वल 0। ये दोनों वैल्यू सेम है, हमने इसको सिंगल टाइम लिख लेंगे और जो बाहर वाली वैल्यू कॉमन आई है उनको हम ब्रैकेट में क्लोज कर देंगे। अब दो पोर्शन आपने फॉर्म करने हैं, z प्लस 2 इज इक्वल टू 0। इधर हम लिखेंगे 2z -7 इज इक्वल टू 0। z को उस साइड पे ट्रांसफ़र करेंगे 0 -2, फिर लिखेंगे z इज इक्वल टू -2। इधर हमने लिखना है 2z इज इक्वल टू 0 प्लस 7, क्योंकि जिसकी साइड चेंज होती है उसका साइन भी चेंज होता है। 7 है और z इज इक्वल टू 7/2। अब इसका जो आंसर बन गया है -2 बन गया है और 7/2 बन गया है। क्वेश्चन 5 सॉल्व हो चुका है।